इस वीडियो में हम एसएससी और रेलवे से ओरिएंटेड और उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को और सारे पूरे लेक्चर को और सारे प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। आइए आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो काल माना जाता है जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। और पूरा पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है ये 5 लाख साल से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व और ईस्वी, इन दोनों में मैं आपको फर्क बता दूं। काल को, समय को समझने के लिए एक रेफरेंस के तौर पे हमने, इतिहासकारों ने ईसा मसीह के जन्म को एक मूल साल माना है, जिसको हम लोग 0 साल या ईस्वी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के काल को बीसी, बिफोर क्राइस्ट एरा, या बीसीई भी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। और इसके बाद घटित होने वाली घटनाओं को ईस्वी कहा जाता है या सन कहा जाता है, जिसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे। बिल्कुल एक रेफरेंसिंग की तरह है, जिस तरह से हम लोग अपने घर को या घर के पते को डिनोट करते हैं कि आप कहाँ से आते हो। तो मेरा घर ऐसी जगह पे है जहाँ के दाएं साइड में एक मॉल है, बिल्कुल उसके बाएं साइड में एक स्कूल है। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो बिल्कुल उसी रेफरेंसिंग के तौर पे ये टाइम को डिनोट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, हम लोग आगे इसके बारे में बहुत सारा यूज करेंगे, तो ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूजन ना रखें। आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग ने बात कर लिया है कि इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है। ये 5 लाख साल ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। 10,000 बीसी या बीसीई तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है, जिसको इंग्लिश में पेलियोलिथिक एज भी कहते हैं। और मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज होता है। और मीजोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड होता है वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल की हम बात करते हैं। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक है। शुरुआत करते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल से। तो पूरा पाषाण काल को समझने के लिए फर्दर 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कई बार, कई सारे पार्ट्स को क्रिएट किया गया, डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद फिर जो एंशिएंट हिस्ट्री है, कई जगह पे उसको प्रस्तर युग कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो इतिहास है, प्राचीनतम इतिहास, उसको समझने के लिए 3 पार्ट में बांटा गया है। अब किस तरह से बांटा गया है उसको जानिए। सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊं, तो उसके लिए पहले ध्यान दीजिए यहाँ कि इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले है प्री हिस्ट्री, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आता है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और हिस्ट्री को सिंपल इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात है कि इसको इस तरह से, किस तरह से डिवीजन किया गया है, मतलब कैसे डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल वैसा टाइम पीरियड है जिसका हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, जिसमें कोई लिटरेचर सबूत के तौर पे नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल वैसा काल है जिसमें लिटरेचर मिला तो है, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इतिहास वैसा काल है जिसके बारे में लिखित प्रमाण मौजूद है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बात करेंगे इसमें हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोग प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, जिसका सबसे पहला काल आता है पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है। ये पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख साल से 10,000 ईसा पूर्व तक है। 5 लाख ईसा पूर्व, माफ कीजिए, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका जो है वो काल है। अब पूरा पाषाण काल बहुत लंबा काल है, मतलब लगभग 4,90,000 साल
इसका टाइम पीरियड रहा है। तो इसको इतना बड़े पार्ट को समझने के लिए 3 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग कहते हैं निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अगर इसको इस तरह से समझें तो जो निम्न पाषाण काल है, जिसको हम लोग लोअर पेलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, और अपर को हम लोग कहते हैं उच्च पुरापाषाण काल, मध्य मिडिल हो गया मिडिल पेलियोलिथिक एज। ठीक है। तो पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 5 लाख साल से 10,000 साल, इसको पहला जो इसका पार्ट है निम्न पुरापाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 5 लाख साल ईसा पूर्व से, 5 लाख ईसा पूर्व साल हम नहीं बात करेंगे, से 50,000 ईसा पूर्व, मतलब 4.5 लाख का टाइम पीरियड हमने इसमें ही कंप्लीट कर दिया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थी जिसकी हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसी काल में आग का आविष्कार हुआ था। दूसरा, कि भोजन संग्राहक था मनुष्य इस समय तक। फूड हम लोग गैदरिंग करते थे, एक्यूमुलेट करते थे, कहीं कहीं से पूछ करके फूड लाना और फिर उसको खाना। इंसान का जीवन एकदम घुमक्कड़ों जैसा था। मोस्टली जानवरों की तरह ही इंसान का जीवन इस समय होता था। तो और इंसान इस समय समूहों में निवास नहीं करता था जिस तरह से अभी देखने को मिलता है। दूसरी चीज है कि जीवन खानाबदोश था। लोग एक दूसरी जगह पर स्थिर नहीं रहते थे। हथियारों का प्रयोग करते थे, लेकिन हथियार ज्यादातर पत्थर से ही बने होते थे और बिल्कुल भी एडवांस्ड नहीं थे। पत्थर जैसे होते हैं बिल्कुल उसी तरह के हथियार ये लोग यूज करते थे। ज्यादा से ज्यादा जो एक्स मतलब कुल्हाड़ी, सबसे पुराना जो औजार मिला है वो कुल्हाड़ी है। मतलब इंसान ने सबसे पहले जिस औजार का इस्तेमाल शुरू किया वो थी एक्स या कुल्हाड़ी। ठीक है, इसको भी ध्यान हम लोग रखेंगे। अब हम देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल के बारे में। तो मध्य पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, माफ कीजिएगा, से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मतलब ये 10,000 ईसा पूर्व का ही काल था। इसमें फ्लेग कल्चर का भी विकास हुआ, और इससे कुछ कुछ अलग प्रमाण जो मिले हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसी समय मानव कंकाल प्राप्त हुआ। मानव कंकाल अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में कि मानव कंकाल कौन से काल में प्राप्त हुआ है, तो ये मध्य पुरापाषाण काल में प्राप्त हुआ है। ठीक है। और दूसरी चीज, इस समय भी इंसान का जो जीवन था वो खानाबदोश या भूमध्यरेखा जैसा ही था। औजार में थोड़ा सा एडवांसमेंट देखने को मिला था, ज्यादा पतले और धारदार होने लगे थे। कई जगहों से जैसे नेवास महाराष्ट्र, यहाँ से औजार बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। और दूसरी चीज कि अगर हम कहें होमोसैपियंस, होमोसैपियंस जो आधुनिक मानव होता है जिसको हम लोग ज्ञानी मनुष्य कहते हैं। ठीक है। तो ज्ञानी मनुष्य का कोई भी सबूत हमने अभी आपको पूरा पाषाण काल के बारे में बताया है, तो निम्न पूरा पाषाण और मध्य पूरा पाषाण काल में नहीं मिला है। इसका जिक्र हम करेंगे उच्च पूरा पाषाण काल में। आइए देखते हैं। 40,000 साल से 10,000 साल का ये टाइम पीरियड 30,000 सालों का टाइम पीरियड रहा है। और इस वाले जो फेज था इसमें औजार और बेहतर हो गए। उद्योगों का जन्म हुआ। उद्योगों का जन्म कैसे हुआ, तो मैं आपको बताऊं, औजार जब एडवांस होने लगे तो लोग जो है वो एक जगह पे टिकने के बारे में सोचने लगे। इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे उद्योगों का जन्म हुआ। हालांकि अभी भी मनुष्य सेटल नहीं हुआ था। मनुष्य का जो सेटलमेंट है वो शुरू हुआ था नव पाषाण काल में। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जो अभी आपको मैंने बताया कि आधुनिक मानव होमोसैपियंस, होमोसैपियंस का उदय इसी काल में हुआ था। चित्रकला विकसित हुई। चित्रकला पूरी तरह से ना कहें, मतलब कुछ आकृतियां, जियोमेट्रिक शेप्स बनाए जाते थे उस समय, जो हमें भीमबेटका से प्राप्त जो गुफा है उससे हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। ये भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2022 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल की हम बात करेंगे। पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो चुका है और मध्य पाषाण काल में हम एंटर कर चुके हैं। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, मतलब 6,000 साल का माना गया है। ये जलवायु परिवर्तन का काल था, क्योंकि इससे पहले जो काल था पूरा पाषाण काल, वो उस समय क्लाइमेट काफी ठंडा हुआ करता था। आइस एज का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल उसी तरह का जो फेज है वो पूरा पाषाण काल में देखने को मिलता था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल का समय आया तो उस समय जलवायु का परिवर्तन होना शुरू हो गया। क्लाइमेट धीरे धीरे वार्म होने लगा। वार्मर क्लाइमेट रिलेटिवली वार्म होने लगा। हालांकि कंप्लीटली जो वार्म क्लाइमेट जो हम लोग अभी देखते हैं वो उस समय नहीं था। जैसे जैसे क्लाइमेट वार्म होता चला गया लोग सेटलमेंट की तरफ देखने लगे। हालांकि सेटलमेंट जो है वो नवपाषाण काल में ज्यादा देखने को मिला था, उसकी बात भी हम आगे करेंगे।
स्फटिक यानी कि पत्थर, माइक्रोलिथ भी कहते हैं, उससे बने हुए बर्तन एवं हथियारों का प्रयोग शुरू हुआ। आगे पशुपालन के भी कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं। पशुपालन का सबसे पहला जो प्रमाण है वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बाघौर राजस्थान से मिला है, जहां पर भेड़, बकरी और कुत्ते को पालतू बनाने के निशान दिखाई पड़े हैं। कुत्ता सबसे पहला जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था, फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। आगे बात करते हैं। आदमगढ़ की बात हमने कर ली। पत्थरों पर आकृति बनाने की कला की शुरुआत हुई थी। जैसा हमने भीमबेटका के बारे में बताया था कि भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त गुफाओं में पत्थरों पर कलाकृति के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल पूरा जो हम लोग पाषाण काल देखते हैं, पूरा पाषाण काल उसका उसके सबसे लास्ट का पीरियड है, मतलब प्रागैतिहासिक काल के सबसे अंत का काल। ये 4000 साल से 2500 ईसा पूर्व है। कई कई किताबों में 1000 ईसा पूर्व का भी जिक्र है, लेकिन एनसीईआरटी में 2500 है, तो हम लोग इसी को सही मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पीरियड में बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हुई थी, अलग अलग आविष्कार हुए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है खेती की शुरुआत। कृषि की शुरुआत हुई, और कृषि की शुरुआत होने के बाद लोग स्थायी होते चले गए। स्थायी होने का मतलब है कि जब खेती की शुरुआत होती थी तो खेती अक्सर नदियों के तट पर किया जाता था, और इसी कारण से सेटलमेंट भी ज्यादातर नदियों के तट पर हुए। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर जो नगर थे, जो सभ्यताएं थी, वो नदियों के तट पर ही बसी हैं। आगे देखते हैं। अगर खेती की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले कौन सा फसल उपजाया गया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर मैं बता दूं, सबसे पहले गेहूं की खेती शुरू हुई थी। गेहूं सबसे पहला फसल था जो उत्पादन किया गया था, गेहूं। और साथ में जौ का भी उत्पादन व्यापक स्तर पे किया जाता था। गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान पश्चिमी बलूचिस्तान में अभी पड़ता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान वाले प्रांत में आता है। इसी काल मतलब नवपाषाण काल में एक पहिए का भी आविष्कार हुआ था। अब पहिए का आविष्कार हुआ तो यातायात के साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। कुत्तों को, जानवरों को, जो पालतू जानवर ये लोग पालतू बनाते थे जानवरों को, उसका प्रयोग न केवल यातायात बल्कि खेती में भी करने लगे थे। हलों के भी अब प्राप्त होने का प्रमाण हमें मिला है। औजारों में पत्थर के साथ साथ धातुओं का प्रयोग शुरू हुआ। धातु में तांबा धातु सबसे पहला धातु था जिसको इंसान के द्वारा उपयोग में लाया गया था। सबसे पहला उपयोग किया जाने वाला धातु तांबा यानी कि कॉपर था। अब बर्तन बनाने के लिए चक्की, चक्की या फिर चाक जिसको कहते हैं, जो आप लोगों ने गाँव में या फिल्मों में कभी देखा होगा, जो चाक होता है मिट्टी से बना हुआ, जिसके बीच में एक सेंटर में एक लकड़ी सी लगी होती है, जिसके इर्द गिर्द जो है वो मिट्टी डाल करके बर्तन बनाया जाता है। अलग अलग बर्तन को बनाया जाता है। तो ये था चाक। चाक का भी प्रयोग शुरू हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चावल उत्पादन भी शुरू हो गया था। चावल उत्पादन का विश्व में सबसे पहला साक्ष्य वो प्रयागराज, भारत, उत्तर प्रदेश, जिसमें एक जगह है कोल्डवा, यहाँ से मिलता है। लगभग 6000 साल पहले चावल का उत्पादन का साक्ष्य हमें मिलता है। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला जो फसल था वो कौन सा उत्पादन किया गया था, तो वो था गेहूं। और सबसे पहला अनाज जो उत्पादित किया गया था इंसान के द्वारा वो था चावल। तो इसमें कंफ्यूजन ना रखें, एक बार इसको ध्यान से देख लें। अनाज, चावल और फसल गेहूं। आगे बढ़ते हैं। ये नवपाषाण काल की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थी। अब मैं बताऊं कि जब इंसान एक जगह सेटल होता है तो कई सारे उद्योग धंधे शुरू होते हैं, और उद्योग धंधों के साथ गांव का निर्माण होता है, शहरों कस्बों का निर्माण होता है। शहर तो काफी बाद में बने थे, लेकिन संस्कृतियां डेवलप हो गई थी। अब संस्कृतियों में सबसे पुरानी संस्कृति है आहार या बनार संस्कृति, जो 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मानी गई है, जो अभी वर्तमान के राजस्थान राज्य में फॉलो करती है। इस तरह से कायथा कल्चर, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, 2450 ईसा पूर्व की है। सालवदा कल्चर की शुरुआत 2300 ईसा पूर्व में हुई थी, जो वर्तमान महाराष्ट्र में फॉल करती है। प्रभास संस्कृति ये पाटन में है। मालवा संस्कृति दाइमाबाद, इनाम गांव, नागड़ा, विदिशा, एरन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई अभिलेख भी मिलेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आगे रंगपुर की बात करते हैं। रंगपुर गुजरात में पड़ता है। ये संस्कृति 1700 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी।
जॉर्वे संस्कृति संस्कृतियों में सबसे नई है और इसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है वो है इनाम गांव, महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव जॉर्वे संस्कृति के लिए ही फेमस है। इसके बारे में मैं बताऊं, जॉर्वे संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां से गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं। गोल्ड के प्रमाण हमें जॉर्वे संस्कृति से ही मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस पीरियड की इंपॉर्टेंट साइट्स। हमने अभी तक सिर्फ पुरापाषाण काल के ही साइट्स लिए हैं, क्योंकि पुरापाषाण काल के साइट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सा साइट अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है। जैसे सोन वैली पाकिस्तान में है, बेलन वैली मिर्जापुर में है, नर्मदा मध्य प्रदेश, डिडवानी ये राजस्थान में पड़ता है। भीमबेटका सीजीएल 2022 मेंस में पूछा गया है, मैंने पहले बताया था कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस तरह से बाकी सारे भी डिटेल्स मैंने आपको दे दिए हैं इस वीडियो में। वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार ओवरव्यू जरूर करें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब एक टाइम पीरियड की बात आती है जिसको हम लोग कहते हैं चाल्कोलिथिक एज या कॉपर एज, हिंदी में कहते हैं ताम्र युग। ये ताम्र युग भी प्रागैतिहासिक काल का ही पार्ट है। ताम्र युग, ताम्र युग नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ताम्र मतलब होता है तांबा, मतलब ऐसा युग जिसमें तांबे का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ था, इसलिए इसको ताम्र युग भी कहते हैं। इस ताम्र युग का जो पीरियड माना गया है 2000 से 700 बीसी, ये लगभग सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा कवर कर लेती है। तो इस समय तांबे का प्रयोग व्यापक तौर पे हो रहा था। ये कायथा, जोड़वे, मालवा, हाड़ बनास ये सारे कल्चर्स भी इसके अंदर समा जाते हैं। ताम्रपाषाण युग में भी ये कल्चर डेवलप हुए थे, हमने ऊपर टाइम पीरियड देखा है। इसके बाद इस फीचर के कुछ हम लोग फीचर्स देख लेते हैं, इस पीरियड के फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समय जो है वो बुल्लोक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी का प्रयोग शुरू हो गया था। मात्र देवी की पूजा की जाती थी और साथ में बुल की भी पूजा की जाती थी। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ मतलब पुनर्जीवन में इनका बिलीव था। बहुत अलग अलग साइट्स पे जो इमेजेस एनग्रेव्ड हुए हैं उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। सिरेमिक और मेटल टेक्नोलॉजी का बहुत यूज होने लगा था, क्योंकि मेटलर्जी इन लोगों ने सीख लिया था, संभव धातु का उत्पादन शुरू हो गया था। बिगेस्ट फाउंड ऑफ कॉपर, गुनगेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। गुनगेरिया ये जगह है अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में, जहां से जो पाषाण काल के सबसे बड़े कॉपर के फाउंड मिले हैं। कॉपर के भंडार, सबसे बड़ा भंडार गुनगेरिया एमपी से प्राप्त हुआ है। हालांकि जो ज्यादातर बर्तन बने हैं वो खेतरी मिल्स राजस्थान के आसपास से मिले हैं, दोनों में डिफरेंस है। कॉपर टूल्स वर मोस्टली मेड अप ऑफ द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम खेतरी मिल्स। ठीक है। जो मेटल मिले हैं खेतरी मिल्स से, जो राजस्थान में फॉल करता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। खेतरी मिल्स कहाँ पर फॉल करता है इसके बारे में भी पूछा जाता है, पूछा बहुत बार, बहुत सारे कुछ एग्जाम्स में गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, सबसे बड़ा जो तांबे का भंडार है वो बुल्गारिया एमपी में है, लेकिन सबसे ज्यादा बर्तन जो प्राप्त हुए हैं वो है खेतरी मिल्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोल्ड के बारे में हमने बता दिया, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वाज फाउंड इन जॉर्वे कल्चर। इसके बाद इनाम गांव के बारे में मैं बताऊं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जॉर्वे कल्चर का। जॉर्वे कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनाम गांव है। जब भी हम लोग जॉर्वे कल्चर के बारे में जिक्र करेंगे आपको इनाम गांव याद होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आयरन वॉज यूज्ड इन फर्स्ट टाइम, आयरन वॉज यूज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन अराउंड 1300 बीसी। 1300 ईसा पूर्व में सबसे पहले भारत में लौह का मतलब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से हमने जो प्रागैतिहासिक काल है उसका पूरा कालक्रम पढ़ लिया है, और साथ में अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर्स। तो आप लोग अब इस वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज करो एंड देन रीस्टार्ट द वीडियो, जिसमें कि हम देखेंगे इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक मतलब एक्यूमुलेटर से या गैदरर, फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना था? गैदरर से प्रोड्यूसर। अब इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए। खाद्य संग्राहक से उत्पादक, उत्पादक बनने के लिए खेती जरूरी है। अब खेती किस काल में शुरू हुई थी? मैंने बताया है आपको, नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल से में मनुष्य जो है वो खाद्य संग्राहक फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना था।
आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल के बारे में। इसका टाइम पीरियड जल्दी जल्दी बता दीजिए लोग कमेंट्स में फटाफट। बाद में मैं बता दूंगा अगर नहीं बता पाए तो। चलो एक बार देखते हैं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। जल्दी जल्दी बताइए कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है वर्तमान में। मेहरगढ़ जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में ही है, बलूचिस्तान में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग शुरू हुआ था? मैंने आपको इसके बारे में भी बताया है कि अनाज का जिक्र हो तो हम लोग वहां पर टिक करेंगे चावल को। जब फसल का जिक्र होता है तो हम लोग टिक करेंगे गेहूं को। आगे बढ़ते हैं, चावल। अब ये बताइए कि चावल का जो प्रमाण मिला है ये कहाँ से मिला है? चावल का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। चावल के प्रमाण हमें मिले हैं प्रयागराज से। प्रयागराज से, जिस जगह का नाम है कोहिलडवा। क्या लिखेंगे? कोहिलडवा। तो चावल के प्रमाण हमें मिले हैं और ये कब मिले थे? अभी से लगभग 6000 ईसा पूर्व में। गर्त निवास, इसके बारे में हमने वीडियो में नहीं जाना था, यहाँ हम जान लेते हैं। पिट ड्वेलिंग गर्त निवास के जो प्रमाण है वो हमें मिले हैं बुर्ज होम से। और बुर्ज होम कहाँ फॉल करता है? तो बुर्ज होम है वर्तमान कश्मीर में। बुर्ज होम कहाँ आता है? तो वर्तमान कश्मीर में फॉल करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल में सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था? तो पाषाण काल में सबसे पहला पशु जो पालतू बना था वो था कुत्ता। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब जल्दी जल्दी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि इन सब में से कौन सा ऐसा जानवर है जिसको पाषाण काल में पालतू नहीं बनाया गया था? तब तक हम आगे को क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन करते करने करने तक आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। चलिए, मानव कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मानव कंकाल के जो सबसे पहला प्रमाण था वो मध्य पाषाण काल से शुरू हो जाता है। मध्य पाषाण काल का पीरियड जल्दी जल्दी बताइए। मध्य पाषाण काल का पीरियड वो था 10,000 BC, मतलब ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। चलिए, इसका आंसर आपने बता दिया होगा कमेंट्स में। तो गाय एक ऐसी जानवर है जिसको उस समय तक पालतू नहीं बनाया गया था। कुत्ता, बकरी, भेड़, इन सब के बारे में हमने पढ़ाई की थी। आगे बढ़ते हैं, बुर्जहूम वर्तमान में कहाँ स्थित है? बुर्जहूम वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कश्मीर या पाकिस्तान, इसके बारे में भी हमने जिक्र किया है पीछे क्वेश्चन आंसर्स करते समय। तो बुर्जहूम वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। राख के टीले, एश माउंट्स। एश माउंट्स के बारे में मैं बता दूं कि एश माउंट जो है वो दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। एश माउंट क्या, किस चीज को डिनोट करता है, इससे क्या समझ आता है हमें? तो एश माउंट से हमें समझ आता है कि बर्तन बनाने के कारखाने या औजार बनाने के कारखाने। तो ये सब दक्षिण भारत से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के साइट्स में हमें पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं, कोहिलडवा कहाँ स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया है कि कोहिलडवा जो है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां से चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। चावल उत्पादन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए? अभी बताया हमने, ये मिले हैं कहाँ से? प्रयागराज से, कोहिलडवा प्रयागराज से। आगे बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन को देखते हैं कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा था? वो था तांबा। और आगे बढ़ जाते हैं इसमें कि सोने का प्रयोग हमें किस कल्चर में देखने को मिला है? जॉर्वे कल्चर में देखने को मिला है। जॉर्वे कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं, जॉर्वे कल्चर कहते हैं। और इसमें जो है वो हमें सिर्फ सोने का देखने को मिला है। और सोना और किसी भी प्रागैतिहासिक काल के किसी भी पीरियड में नहीं देखने को मिला। लोहे की हम बात करें तो लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग हमने देखा 1300 BCE में हुआ था। प्राचीनतम चूल्हे का अवशेष, अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि प्राचीनतम चूल्हे का अवशेष, ये भी हमने वीडियो में नहीं देखा था, यहाँ देखते हैं। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। यहाँ से हमें प्राचीनतम चूल्हे का भी, हर्थ जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसका हमें साक्ष्य मिला है। ठीक है, ओल्डेस्ट हर्थ जिसको हम लोग कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में मिला है। आगे बढ़ते हैं कि लोहे का सर्वप्रथम उपयोग भारत में कब हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। अभी ऊपर में हमने बताया है 1300 BC, मतलब 1300 ईसा पूर्व में। 1300 ईसा पूर्व में सबसे पहले प्रयोग हुआ था।
जल्दी से बता दीजिए अब अगले क्वेश्चन का जवाब कि चाक या व्हील या पहिया इसका आविष्कार कब हुआ था। तो चाक, व्हील या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, कब हुआ था ये नहीं, यहाँ पर किस काल होना चाहिए। तो हुआ था ये, जल्दी बताइए, पुरापाषाण, नवपाषाण, नाव नहीं, ये नव है, नवपाषाण, लौह युग में या फिर मध्यपाषाण काल में। तो सही जवाब है नवपाषाण काल में चाक या व्हील का आविष्कार हुआ था। भारत में तांबा का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है। तांबा का सबसे बड़ा भंडार हमने आपको बताया था मुंगेरिया। और जल्दी से बता दिए किस राज्य में आता है वर्तमान, ये आता है मध्य प्रदेश में। तो मुंगेरिया मध्य प्रदेश से हमें सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कालीन तांबे का भंडार मिला है। और खेतरी मिल्स, खेतरी मिल्स कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज्यादा बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब सबसे ज्यादा बर्तन इसी मिल्स के से प्राप्त लोहे से, सॉरी लोहे से नहीं, तांबे से बनाए गए थे। तो इस तरह से जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कर लिए और प्रागैतिहासिक काल को पूरा पढ़ लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर इस तरह के और वीडियोस में आप इंटरेस्ट रखते हैं या पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी का जिक्र करेंगे। आईवीसी के बारे में कंप्लीट वीडियो हम लोग देखेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे।